हेलो गाइस। सो ये एसएससी सीजीएल 2022 के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक पहले वीडियो भी आ चुकी है जिसमें हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब ये इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इन 4 फिगर्स का 5, 3, 4 और 7। तो ये स्टैंडर्ड वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर टू द पावर अपॉन एन, जिसमें एक्स बार क्या है मैं बता देती हूँ आपको। एक्स बार है मीन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें निकालना है वो होता है सिग्मा। डेट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो पहले एक्स बार ही निकाल लेते हैं मीन। तो मीन निकालने का क्या हो जाएगा 5 + 3 + 4 + 7 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा एक्स बार। तो ये आ गया 4, 5 से 7 14 + 5 19/4। और कैलकुलेशन से बचने के लिए अब मैं पॉइंट्स में लेके जाऊंगी और फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको अंडर रूट करेंगे, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। हम ये फ्रैक्शंस में ही करते हैं, ठीक है। जल्दी करना है हमें पेपर, हम अप्रोच रखेंगे अपनी सबसे जल्दी करने की। तो 5 को अगर डिवाइड बाई 4 के टर्म्स में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 20/4, ये फर्स्ट नंबर हुआ। सेकेंड नंबर क्या हुआ 12/4, थर्ड नंबर हुआ 16/4 और फोर्थ नंबर हुआ 28/4। ये एक्चुअली हमारे नंबर्स हो गए। अगर इनको आप काटेंगे तो ये 5, 3, 4 और 7 ही हो गए। अब हमें निकालना है x माइनस एक्स बार इसका। तो ये x माइनस एक्स बार क्या होगा, x है हमारा फर्स्ट नंबर है 20/4 माइनस एक्स बार 19/4, दैट मीन्स 1/4 ये हुआ। और हमें समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, यानी कि x माइनस एक्स बार क्या हुआ 1/4 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला क्या आया 12/4 माइनस 19/4, दैट मीन्स -7/4 और इसका -7/4 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आया 16/4 माइनस 19/4, दैट मीन्स -3/4 का होल स्क्वायर प्लस फोर्थ हुआ 28/4 माइनस 19/4, दैट मीन्स 9/4 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1/16 प्लस 49/16 प्लस 9/16 प्लस 81/16। तो आंसर आया इसका ये वाला एक्स माइनस एक्स बार का 9, 9, 18 + 1 19 + 1 20 2 कैरी 8, 9, 10 + 4 14। इसे हम अभी इसी में रहने देते हैं। अभी हमें आगे और डिवाइड भी करना है। अब आगे क्या होगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होता है वेरिएंस। तो इसके लिए 140 डिवाइडेड बाय 16 इंटू n क्या है 4, तो डिवाइड बाय 4 कर दिया हमने। तो ये आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 64, काटा अगर 70/32, 35/16 आ गया। ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा की। तो सिग्मा क्या होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 35 बाय अंडर रूट ऑफ 16 अंडर रूट 35/4। 35 का अंडर रूट क्या होगा, हम 35 का रूट निकालेंगे तो आएगा 4.5 5 = 25, 5 पॉइंट आएगा 25 10 0 0 5 + 5 10.9 9 9 सा 81 1 8 कैरी 9। तो ये आ जाएगा 5.91 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 5.91 डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू निकालेंगे 4 1 सा 4 1 9 4 4 सा 16 17 18 19 31 4 8 4 सा 32 के अराउंड 7 सा 28 29 30 31 37, दैट मीन्स 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो 1.48, यानी कि ये फर्स्ट वाला इज़ द आंसर। नाउ आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला ये समझ में आया हो या कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप इसमें वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसलिए मैंने दूसरे कलर से कर दीजिए कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो सेव कर लीजिए, आपको आगे के लिए काम आएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मीडियन आजकल एसएससी पूछने लगा है, पहले ये नहीं पूछता था एसएससी इतना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हमसे, इन्होंने बताया पहले सुरेश दिनेश एंड रमेश 2-3 लोग हैं जो पार्टनर बने बिजनेस में बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 3:6:8। हमने मान लिया 300, 600
और 800 उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये है इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इसमें गिवन है कि अब इनका इन्वेस्टमेंट का जो वो है अमाउंट वो 5%, 15% और 20% से इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ कितना वो किया इन्होंने 5%, 5% 300 का कितना होगा 15% कितना होगा इसका 15 से 90 और 20% इसका कितना होगा 800 का 160 और ये इससे इंक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स 315, 690 और 960 ये आ गया इसका इन्वेस्टमेंट का न्यू रेशियो। अब इसका प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, जो इस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में ये अपना प्रॉफिट उठाएंगे। तो ये आ गया 5 6 30, 31 3 15 इस टू 5 1 5 6 5 3 15 16 17 19 5 8 40 इस टू 5 1 5 6 7 8 9 5 9 45 46 2 10। तो अब ये 3 से भी चला जाएगा 21 इस टू 46 इस टू 64। सो यही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 21 इस टू 46 इस टू 64। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये रेशियो प्रपोर्शन का ये एसएससी पूछती है, अक्सर हर बार ही पूछती है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में गलती मत किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है वो क्वेश्चन है मार्क्स का। इसमें पूछा है कि रेशियो ऑफ मार्क्स जो 3 लोगों को है एग्ज़ाम में वो है 2:4:9 के रेशियो में। 2 है राजेश के, 4 है राकेश के और 9 है रमेश के। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि राकेश के और रमेश के क्या स्कोर है। अगर राजेश का स्कोर जो है वो है 30, तो राजेश का स्कोर 30 दिया हुआ है, यानी कि इसमें इंटू 15 करा है। तो इसमें भी हम इंटू 15 कर देंगे, इसमें भी हम इंटू 15 कर देंगे। 15 4 जा 60, 15 9 जा 135। तो उसका आंसर आ गया राकेश का स्कोर है 60 और रमेश का स्कोर है 135। ये बी में ऑप्शन ये गिवन है, तो बी इज़ द आंसर। आप लोगों को समझ में आया हो आई होप। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो एसएससी आजकल ये पूछने लगी है। तो ये क्वेश्चन है एवरेज का। एवरेज का जो बोला है कि एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज़ 32। तो यानी कि एवरेज अगर 32 दिया हुआ है 20 मार्क्स 20 नंबर का, तो सम क्या हुआ 19 नंबर का 32 इंटू 20 दैट मीन्स 640। अब इसमें बोला है कि 2 नंबर हैं उसमें से 29 और 31, ये 20 नंबर का सम है। अब सम हम निकालेंगे इन 2 नंबर का। ये क्या आया 29 + 31 दैट मीन्स 60। तो बचे हुए हम निकालेंगे 18 नंबर का सम कितना है, क्योंकि इसमें 18 नंबर का रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज ही पूछा है। तो 640 - 60 ये आ जाएगा 580। ये आ गया रिमेनिंग 18 नंबर्स का सम। और हमसे पूछा है एवरेज, तो डिवाइडेड बाय हम 18 कर देंगे। तो 2 9 = 18, 290/9। तो ये क्या आ जाएगा 9 3 = 27, 28 29 20, 9 2 = 18, 19 20, 2 = 20। ये आ गया 32.22। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा 290/9 को, 32.22 आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। एवरेज के ये ईजी क्वेश्चन है, ये एसएससी आजकल अपना टीयर 2 में भी पूछने लगा है। अच्छी बात है, मैथ्स ईजी कर दिया इन्होंने। अब ये क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन के। एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है कि एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। पहले मैं आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह ये जो क्वेश्चन आया करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि अगर ये हमसे 60 डिग्री का एंगल बोलता है तो ये हो जाती है परपेंडिकुलर √3 और ये 1 हो जाती है। ये कैसे होती है, tan 60 होता है √3, हमें पता है √3/1, और tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इससे आ गई √3 और बेस इससे आ गया 1। सिमिलरली ये बोलता है हमें कि ये एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये हमें 30 डिग्री बोलता तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। या फिर एक एसएससी पूछता है, अगर 60-30 नहीं पूछेगा तो एक एसएससी 45 भी बात पूछता है, वो हो जाएगा 1 1। tan 45 1 होता है, तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे याद रखेंगे तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। अब इसने बोला है इसमें कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और बेस जो है वो 70 मीटर दूर है फुट उसका बिल्डिंग से। तो हमसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी है, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये √3 है और ये 1 होगा। अब इसमें एक्चुअल में ये 1 × 70 गिवन है, तो इसमें इंटू 70 आ जाएगा परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी 70 √3। आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12।
तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ठीक है, ठीक है, जिसमें BC एक डायमीटर है। तो फिर BC अगर ये डायमीटर है तो ये बना दिया हमने BC और ये बना दिया हमने ABCD और ये आ गया पॉइंट O विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, हमने ना मान लिया ऐसा। ऑन विच A एंड D ऑल्सो लाई, सर्किल पे A और D ऑल्सो आ रहे हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। BC और A एंगल जो बोला हुआ है, एंगल BCA, ये एंगल बोला हुआ है 19 डिग्री। हमें CAD बताया हुआ है 32 डिग्री, 32 डिग्री ये वाला एंगल हमें पूछा है इन्होंने। ACD ये एंगल पूछा है, ठीक है। अब इस आप एंगल ट्रायंगल ABC में देखिए, अगर BC डायमीटर है तो एंगल जो डायमीटर के सामने वाला होता है, जो सर्कल से टच होता है, वो 90 डिग्री होता है, हमें ये पता है। ये हो गया 90 डिग्री डायमीटर से किसी भी सर्कल तक। अगर डायमीटर से मैं यहाँ तक ऐसे ऐसे बना दूँ कुछ जो सर्कल से टच होगा, तो ये भी 90 डिग्री, जितने भी बना सकती हूँ मैं, ऐसे बना लिया, ये भी 90 डिग्री, जितने भी बना दूँ मैं, ये सब 90 डिग्री है। डायमीटर से आके सर्कल पर जो भी लाइन टच होंगी वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। तो ये आ गया 90 और ये 19, तो ये एंगल ABC कितना आ जाएगा, 90 + 19 कितना हुआ, 109, और 180 में से 109 माइनस किया, 10 1 कैरी 71, ये आ जाएगा 71। अब इसमें वैसे ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल A टोटल कितना आ जाएगा, 90 + 32 122, और एंगल B कितना हो जाएगा, 19 प्लस एंगल ACD, तो 122 + 19 प्लस एंगल ACD जो x मान लिया हमने 180 के इक्वल आ गया। 9 10 11 1 कैरी 2 3 4 141 प्लस x आ गया 180 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप तो आपको समझ में आया हो। इसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो होता है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ये ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल A प्लस एंगल C आ गया 180। अगर सिमिलरली हमें ये एंगल B प्लस एंगल D भी निकालना होता तो ये भी प्लस 180 हो जाता। तो ये आप लोग याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमें वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पूछा है। ये हमने मान लिया x है गिवन 20 माइनस √20 माइनस √20, ये पूरा ऐसे इनफाइनाइट तक गिवन है ये में। तो अगर इनफाइनाइट तक गिवन है तो ये रूट x क्या आ गया, √20 माइनस, अब ये चीज़ भी फिर से रिपीट ही हो रही है यहाँ से पूरा, √20 यहाँ से पूरा फिर से रिपीट ही है √20, तो ये हमने x आ जाएगा फिर से हमारा, तो दैट मीन्स x² आ गया 20 माइनस x। तो x पहले ये लिख दीजिए, x² प्लस x आ गया 20, दैट मीन्स x + 1 आ गया 20 के फैक्टर्स कर दीजिए, आपको अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी 4 और 5, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे होल नंबर्स में आंसर है 4 6 5 2, तो मैंने फैक्टर्स ऐसे ही 4 और 5 कर दिए, ठीक है। 4 × 5 20 होता है। तो अब x की वैल्यू पूछिए, तो यानी कि छोटा वाला जो है 4 वो आंसर होगा, और 4 + 1 5, यानी कि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, दैट मीन्स 4 इज़ द आंसर। आप आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। कोई भी आप लोगों को डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के डाउट लेने की कोशिश करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि क्या सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल होगा टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 18% एंड 25%, ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ द कार। ये आप फॉर्मूलेस वगैरह आपने कोचिंग्स में अगर पढ़ा हो तो पढ़ा देते हैं फॉर्मूले वगैरह, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम बेसिक अप्रोच जो हर जगह रखते हैं उसी से करेंगे। तो मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस जो है आइटम की वो है 100, ये आ गया MP 100। अब अगर 12% का डिस्काउंट इस पर मिलता हमें, यानी कि 12% का डिस्काउंट कितना हो गया 12 रुपये, तो ये आ जाता 88 रुपये का सामान। पर इसमें इसके बाद एक 18% का डिस्काउंट और मिला है, यानी कि 88 पे 18% का डिस्काउंट। तो 88 × 18 कीजिए, 8 8 64, 6 कैरी 8 8 64 6 70, और ये 88 4 8 8 16 15 डिवाइड बाई 100, यानी कि 15.84 का हमें डिस्काउंट और मिला है इस पर 88 पे।
इस पे माइनस करा हमने तो आ जाएगा 0 0 6 7 8 9 10 1 कैरी 8 9 10 1 कैरी 5 6 7 8 8 में से 1 गया 7 72.16। अगर इस पे हमें ये 2 डिस्काउंट दिए होते तो ये 72.16 में आ जाता सामान, पर इसके बाद हमें एक 25% का डिस्काउंट और भी दिया है इस पर। तो अब इस पर एक और डिस्काउंट निकाला हमने 72.16 पे 25%, यानी कि 1/4 इसका डिस्काउंट निकालना है, यानी कि 18 30 72 04 इतने रुपये का हमें डिस्काउंट और मिला है, यानी कि 72.16 माइनस 18.04 4 5 6 1 8 9 11 12 1 1 2 5 6 7। दैट मीन्स ये सामान हमें कितने में मिल गया 54.12 रुपये में मिल गया, जिसकी MP थी 100 3 डिस्काउंट के बाद। तो हमें इससे पूछा है कि कितने सिंगल डिस्काउंट कितना होता, अगर ये सारे अगर ना मिलके एक ही डिस्काउंट मिलता तो हमें कितने रुपए का मिलता। तो दैट मीन्स हम माइनस करेंगे इसमें से 100 में से अपने अब जो एक्चुअल प्राइस रह गया उसको 0.8855 कैरी 45.88, यानी कि हमें 45.88% डिस्काउंट मिला है 100 पैसे, जिसके बाद हमें ये सामान मिला है 54.12 का। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर है हमारा डी आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट्स के क्वेश्चंस इस तरह से किए जाते हैं। हम 100 मानेंगे, फिर पहले डिस्काउंट को निकालेंगे, 12% डिस्काउंट होता तो कितना होता, तो 88 आ जाता। उसके बाद फिर 18% डिस्काउंट मिला है, 18% डिस्काउंट अब 100 में ही निकालेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट है तो मतलब इसके ऊपर मिला है, 12 के ऊपर, तो 88 पे अब हम निकालेंगे 18% डिस्काउंट, जो आ जाएगा 72.16। और अब 25% डिस्काउंट है जो हम 72.16 पे निकालेंगे, जो आ गया हमारा MP 54.12। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये करते रहिए। सो इस वीडियो में हम 14 तक की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। और दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो अब आएगी जो 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें आगे के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। गुड बाय।